पवन सिंह स्वाभिमानी आदमी है और होना चाहिए आदमी को स्वाभिमानी। पवन सिंह ने टिकट लौटा करके भारतीय जनता पार्टी को अपना घुटना पे बैठा दिया। भाजपा के टिकट पर आप चुनाव लड़के क्या कीजिएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। भाजपा के टिकट पर कौन देगा वोट भाजपा को जी? पवन सिंह एक ऐसे कैंडिडेट हैं आरजेडी के टिकट पर पूरे बिहार में कहीं भी दे दिया जाएगा तो जीत जाएंगे। बिल्कुल, कहीं भी दे दिया जाएगा तो जीत जाएंगे। पवन सिंह बंगाल से टिकट वापस कर देते हैं और चर्चा का ये विषय बन रहा है कि आरजेडी से अब लड़ने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पवन सिंह जी इस बार बुद्धिमानी दिखाए और जो आसनसोल जहां भाजपा का कभी रिकॉर्ड नहीं रहा है वहां पे पवन सिंह को अपमानित करने के लिए भेज रही थी भाजपा। क्योंकि पवन सिंह तो पहले ही बोल चुके थे ना कि आसनसोल हम नहीं लड़ सकते। हाँ, बोले थे तो पहले बोल चुके थे। बिल्कुल। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग पवन सिंह को आसनसोल क्यों भेज रहे थे? बिल्कुल। आश्चर्य तो इस बात की होती है क्या वो बिना कैंडिडेट से राय विचार के कैंडिडेट को भेज देते हैं कहीं भी? ये तो गलत बात है। बिल्कुल। आसनसोल का रिकॉर्ड है, वहां से टीएमसी जीती, वहां से कांग्रेस जीती, लेफ्ट जीती, सबसे पहले कांग्रेस, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद टीएमसी जीती। उसके बाद बाबुल सुप्रियो जी जब उम्मीदवार बनाए गए थे, जो कि एक बहुत बड़े गायक हैं बॉलीवुड के और पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हैं, उनको जब भारतीय जनता पार्टी जब उम्मीदवार बनाई तो 1,90,000 वोट से वो जीते भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। अब उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया। वो तमाम पद के बावजूद वो जनता की नब्ज को टटोल लिए और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से। और उसके बाद फिर टीएमसी से विधायक बने, फिर आज मंत्री हैं वो। बिल्कुल। उसके बाद बाईपोल इलेक्शन होता है, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी 2,80,000 वोट से टीएमसी के सिंबल पे जीत हासिल किए। बिल्कुल। आप बताइए वहां पे बीजेपी के लिए क्या है? क्या नरेंद्र मोदी जी जा करके वहां जीत करके दिखा सकते हैं? अगर है इतना ही गट्स तो नरेंद्र मोदी जी आसनसोल चले जाए, वहां से जीत के दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, समूचे 56 इंच का सीने समझ में आ जाएगा, है ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह जी को ये अपमानित करने के लिए ये साजिश किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन पवन सिंह स्वाभिमानी आदमी है और होना चाहिए आदमी को स्वाभिमानी। पवन सिंह ने टिकट लौटा करके भारतीय जनता पार्टी को अपना घुटना पे बैठा दिया, घुटना पे बैठाया। भैया स्टार प्रचारक थे, हर किसी के प्रचार करने जाते थे, जितने जैसे निरहू जी थे, रवि किशन थे, तो हमेशा वहां पे जाते थे, प्रचार करते, जहां भाजपा बोलती थी वहां जाते थे, भाजपा की सिपाही बताया जा रहा। लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों किया गया भैया? हम बता रहे हैं आपको, 2019 के संसदीय चुनाव के दौरान मोर देन 82 रैली अटेंड किए थे पवन सिंह जी एज ए स्टार प्रचारक। उसके बाद करीब करीब 20 से अधिक रोड शो उन्होंने किया। बिल्कुल। जो इतना समर्पण दिखाया भारतीय जनता पार्टी में, और वो भारतीय जनता पार्टी 2019 में उनके साथ बेवफाई की। पवन सिंह जी का स्पष्ट कहना था कि अपने माता जी के साथ वो टीवी के सामने बैठे थे कि अब टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। मतलब वहां भी धोखा, और 2019 के बाद 2024 में भी धोखा। तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी धोखाधड़ी कर सकती है। तो भैया क्या आरजेडी टिकट उनको देने जा रहे? क्योंकि एक दो फोटो भी वायरल हो रहा था कि आरजेडी से मिले हैं। देखिए, इसके लिए तो हमारे जो आला कमान है उनको निर्णय लेना है, पवन जी को निर्णय लेना है, पवन जी को विचार करना है। हम तो चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट जाए, हम तो चाहते हैं कि वो पार्लियामेंट जाए, तो उसके लिए उनको आना चाहिए, मिलना चाहिए। तो मिले है ना, एक फोटो, पता नहीं कैसा फोटो, हमको मालूम नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबर चल रहा था और कई न्यूज में भी वो चला रहे थे कि आरजेडी से मुलाकात किए हैं पवन सिंह। क्या सच्चाई है? जैसे पवन जी को हम भी चाहते हैं कि पार्लियामेंट भेजा जाए, लेकिन स्पष्ट चीज तो पवन जी ही तय करेंगे ना कि हाँ उनको कहां से क्या करना है। अब रही बात, पवन सिंह एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो आरजेडी के टिकट पर पूरे बिहार में कहीं भी दे दिया जाएगा तो जीत जाएंगे। बिल्कुल। कहीं भी दे दिया जाएगा तो जीत जाएंगे। क्योंकि आरजेडी की आज जो कार्य शैली है तेजस्वी यादव जी की, जो पिछले 17 महीनों में जो रही है क्रियाकलाप, नौकरी देना, रोजगार देना, विकास के मुद्दे की बात करना, मंदिर मस्जिद जाति पाति से ऊपर उठ करके बात करना, विकास की बात करना,
ये जो उनका जो रहा है क्रियाकलाप, कार्यशैली, इसको पूरे बिहार के लोगों ने तो देखा ही देखा, पूरे देश के लोगों ने देखा है। पूरे देश के लोगों को उन्होंने बिहार की धरती पे नौकरी दिया। ऐतिहासिक 17 महीने में 5 लाख से अधिक नौकरी दिया उन्होंने। तो ये जो अभी जो छवि जो बनी है आरजेडी की, अब हर जाति हर धर्म के लोग अब तेजस्वी यादव जी को अपना नेता मान चुके हैं। और तेजस्वी यादव जी के बात पर लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब 10 लाख नौकरी देंगे। वो मुख्यमंत्री तो नहीं बने थे, लेकिन डिप्टी सीएम रहते भर में भी मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया उन्होंने। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये पवन सिंह भी जान रहे हैं कि आज आरजेडी जो है वो लोगों के दिल में बस गई है, तेजस्वी जी दिल में बस गए हैं। तो क्या पार्टी मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश किया है भैया, पवन सिंह से बातचीत कुछ हुआ? देखिए, अब ये चीज हम नहीं कर सकते। जैसे इसके लिए जो है, इसके लिए पवन जी को चाहिए था कि वो संपर्क करें, उनको चाहिए था, क्योंकि भाजपा के टिकट पर आप चुनाव लड़के क्या कीजिएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। भाजपा के टिकट पर कौन देगा वोट भाजपा को जी? आरा के रमना मैदान में मोदी जी बोले थे कि बिहार को विशेष पैकेज देते हुए 1.25 लाख करोड़ देंगे। तो आरा वाले लोग पूछेंगे ना, आरा के जो कैंडिडेट होंगे उनसे कि बताओ, आप मोदी जी के लिए वोट मांगने आए हो, क्या 1.25 लाख करोड़ मिला बिहार को? क्या 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में मिला? क्या नौकरी मिला 2 करोड़ प्रति वर्ष? लोग पूछेंगे ना। लोग कहेंगे कि गैस के दाम कम हुआ, महंगाई कम हुआ। तो तमाम वो सवाल है। अभी स्पष्ट एकदम, कहीं भी जाइएगा आप, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 40 सीट भी नहीं आने जा रहा है। पूरे देश में। हम तो अभी आज ही हम आए हैं झारखंड से, झारखंड में भी देख रहे हैं कि सुपड़ा साफ है भारतीय जनता पार्टी का। और यही खलबलाहट में भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्षी नेताओं को अब ईडी या सीबीआई करके जेल भेजने का काम कर रही है। अभी अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया। तो ये तमाम चीज लोग देख रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें जो क्लियर कट करके रखी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मोदी जी स्विस बैंक ऑफ इंडिया बना दी। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये अब देश की जनता जान चुकी है। और आप जैसे जो सम्मानित पत्रकार हैं, ये लोग देश की जो जनता है उनकी पीड़ा को समझते हैं। और पत्रकार का काम यही होता है, लोग आप लोग पर भरोसा करते हैं। अब गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया टाइट फिक्स हो गया। गोदी मीडिया चिल्ला रहा है कुछ हो, पैसा लेके, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। पवन सिंह भी जानते हैं कि इस बार जो है तेजस्वी जी के चेहरा पे ही बिहार में लोग वोट करेंगे। और पवन जी को चाहिए कि यहाँ संपर्क कर लेना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि पवन जी पार्लियामेंट जाएं। पवन जी ये भी कई न्यूज पे बोले हैं कि अगर टिकट पार्टी देती है या नहीं देती है तो भी लड़ेंगे। उनका साफ इशारा है कि निर्दलीय भी वो लड़ सकते हैं। तो क्या आरजेडी टिकट देने जा रही है कि नहीं जा रही है? उनसे पार्टी भी कांटेक्ट कर सकती है उनसे कि आखिर वो क्या चाहते हैं? अंदर में बात हुआ होगा, इतना तो तय है कि अगर पवन सिंह निर्दलीय अगर लड़ते हैं तो जहां से भी लड़ेंगे उनका मुकाबला आरजेडी के कैंडिडेट से होगा। और आरजेडी के कैंडिडेट का मुकाबला पवन सिंह जी से ही होगा, क्योंकि भाजपा के कैंडिडेट का कोई ताकत है? भाजपा के प्रधानमंत्री झूठा है, जुमलेबाज हैं वो लोग, भ्रष्टाचारी हैं वो लोग। तो भाजपा के सिंबल पे कोई लोग वोट नहीं करेगा। हाँ, पवन सिंह का ये कद है, पवन सिंह को हर जाति के लोग प्यार करते हैं। तो पवन सिंह को चाहिए कि भाई आ करके तेजस्वी जी से संपर्क करके और पार्लियामेंट जाए वो। और अगर आरजेडी के टिकट पे अगर वो लड़ते हैं तो 2.5 लाख वोट से वो जीतेंगे, रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे वो, और एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पे हो जाएंगे। अगर भाजपा के अगर थोड़ा सा भी फुसलावे में अगर सफल हो गया पवन सिंह को, तब पवन सिंह का करियर खत्म कर देगी भाजपा। अच्छा, भाजपा फिर टिकट दे सकती है कि नहीं बिहार से? क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार से ही हम इलेक्शन लड़े। आप इतना जानिए भाजपा की इतिहास क्या रही है। भाजपा के ये जो दोनों जो गुजराती लॉबी हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, इनको जिसने बनाया उसी को इन्होंने मिटा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी जी आज कहाँ हैं? राजनाथ सिंह जी के आज क्या हो रहा है देख रहे होंगे आप। ये दोनों आदमी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किए थे, प्रधानमंत्री चेहरा के रूप में प्रस्तुत किए थे ना। आज उनकी क्या स्थिति है? तो आप इतना जानिए कि पवन सिंह अगर भूल के भी अगर भाजपा के अगर टिकट पे अगर कैसों मान मनोबल में अगर मान गए
तो इनका करियर खत्म कर दिया जाएगा भाजपा के द्वारा और इनका पॉलिटिकल द एंड हो जाएगा यहीं से। ये फिर शिकार हो जाएंगे पॉलिटिकली।